तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। हम लोग अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है, तो आप लोग उसे भी भर सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होने वाला है। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, बीच वाली संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे इसमें कि हमारा जो पहली क्रमागत संख्या है वो यक्स है, जो दूसरी क्रमागत संख्या है वो होगी यक्स प्लस 1 और जो तीसरी क्रमागत संख्या है वो होगी यक्स प्लस 2 और इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 87। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे 3x प्लस 3 बराबर कितना होगा आपका 87 हो जाएगा। यानी 3x बराबर ये हो जाएगा, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 84 और 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 28। यानी जो यक्स की वैल्यू है वो तो आपकी आ गई 28। यानी जो पहली संख्या होगा हमारा 28 होगा, लेकिन दूसरी संख्या क्या होगा 29 होगा और तीसरी संख्या क्या होगा आपका 30 होगा, क्योंकि एक जोड़ेंगे तो 29, दो जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। तो लेकिन हमसे पूछ रहा था बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या हमारी है 29 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 29 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक घड़ी को 900 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 1200 रुपया में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का हानि अथवा लाभ होगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ पे आपका हानि दिया है, तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। जो क्रय मूल्य होता है आपका, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य, जो कि दिया है 900 गुणे 100 और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 10। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा 90 और 90 दहा में हो जाएगा आपका 900 और 10 का गुणा जब 100 में कराएंगे तो आ जाएगा आपका 1000 रुपया। यानी जो वस्तु थी वो 1000 रुपया की थी। अब 1000 रुपया की वस्तु की जो है उसको हम लोग 1200 रुपया में बेचते हैं, तो 1200 रुपया में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा अथवा हानि होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब 1200 में बेचेंगे उसे तो 200 रुपया का आपको लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणित 100 और बटा के आपका क्रय मूल्य। तो कितना था आपका 1000 रुपया। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए और 2 का गुणा यदि 10 में करा दें तो ये आ जाएगा आपका 20% और यही आपका सही उत्तर होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 20% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% हिंदी में तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले निकाल लेते हैं कि दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो यहाँ पे निकालेंगे तो 30 प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे 20 और माइनस कर देंगे 10, यहाँ पे लगा देंगे प्रतिशत। तो ये निकल कर आएगा आपका 40%। यानी 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं। तो दोनों विषयों में पास कितने हैं, तो 100 में से 40 को घटा देंगे, यानी 100 में से 40 को घटा के प्रतिशत लगा देंगे और ये हो जाएगा 60% और यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी जो 60% विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में पास हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 60% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे जो उसका औसत है वो यक्स है, यक्स पे बार मान लेते हैं। तो 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, तो 10वीं पारी में कितना रन बनाया होगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक की पारी में कितना रन बनाया होगा, इसका योग निकालेंगे। तो गुणा कर देंगे 10 का, क्योंकि आपको पता है कि योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। तो ये आपका आ गया 10 यक्स पर बार, यानी 11 पारी से पहले उसने इतना रन बनाया था। अब 11वीं पारी में वो कितना बना रहा है, 77 रन। तो बटा कर देंगे 11, ये निकल जाएगा इसका औसत।
तो जो औसत है आपका वो 3 बढ़ गया। तो गुणा करवा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10 यक्स पे बार प्लस हो जाएगा यहाँ पे 77 और यहाँ पे हो जाएगा 11 यक्स पर बार और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 33। तो जब घटाएंगे तो यक्स पे बार बराबर ये हो जाएगा आपका 44, यानी यक्स पे बार बराबर 44 जब हो गया तो हमसे पूछ रहा है कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। तो उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता था तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 47 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न कह रहा है कि मोहन और दिनेश एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि दिनेश अकेले इस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। मोहन को अकेले यह काम करने में कितने दिन लग सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मोहन है वो क्या कर रहा है कि मोहन और दिनेश एक साथ तो 15 दिन में काम पूरा करते हैं, लेकिन दिनेश जो है वो अकेला उसे 40 दिन में कर लेता है। तो मोहन अकेला उसको कितने दिन में करेगा? तो मोहन मान लेते हैं यक्स दिन में करेगा। उसके बाद जो दिनेश है वो इसे कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। यदि इनके एक दिन का काम निकालें तो ये हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/40 बराबर कितना? दोनों मिलकर 15 दिन तक काम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/15। 1/x बराबर इसको जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1/15 माइनस 1/40। अब 15 और 40 का एलसीएम आप जानते हो कितना होता है? 120 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 120, तो 15 अट्ठे 120 और 40 दिए यहाँ 120 बराबर कितना? 1/x के, यानी x बराबर आपका आएगा 120/5 और 5 से काट दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 दूना के 10 और 5 चौक 20, यानी x बराबर 24 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो मोहन है उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 24 दिनों में करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 24 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 5:1 है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे दिया है इसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो आपका लंबाई है उसका अनुपात दिया है 5:1। तो लंबाई से लंबाई कैंसिल कर देंगे तो जो चौड़ाई होगा वो आपका आ गया 5। अब परिमाप कह रहा है कि आपका 50 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पे लंबाई कितना निकाले हो? पूछ रहा है लंबाई, और चौड़ाई का मान दिया है 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 25 में से 5 को घटा दीजिए तो 20 आ जाएगा, यानी जो लंबाई है आपका वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 20 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक दुकानदार ने 28 रुपया प्रति पेन के मूल्य पर थोक में पेन खरीदे। उसने उन पेनों को 40 रुपया प्रति पेन के मूल्य पर बेचा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो इसको बड़ा शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। आपको क्या करना है? 40 जो आपका रुपया है उसमें से 28 रुपया घटा देना है और बटे कर देना है 28 और गुणा लगा देना है 100%, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12/28 और यहाँ पे गुणा 100% कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका 4 से काट देते हैं, तो 4 25 हम 100 और 4 सत्ते 28, और आप जानते हो कि 12 का 25 में गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाता है आपका 300, और 300/7 कर देंगे। तो जब इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा 28.74% और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 28.40% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक अलमारी को 785 रुपया में ख़रीदा गया और उसे 22% के लाभ पर बेच दिया गया। अलमारी का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य आप सभी पता है, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ
प्रतिशत बटा 100, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत है 22 और यहाँ पे बटा 100 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 785 गुणे यहाँ पे 122 और बटा के 100। तो जब आप इसका गुणा करवाओगे तो आएगा आपका 9577 और बटा आप 100 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 5 दूना के 10 है। तो जब आप इससे भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 957.70 रुपया और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा, आपका 957.7 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 14,265 रुपया है। यदि उनके मूल्य 7:9:11 के अनुपात में हो तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले इनका जो औसत दिया है निकाल लेते हैं। तो पहली वस्तु जो होगी वो 7x मान लिए मूल्य, दूसरे की 9x और तीसरे की 11x और बटा क्या कर दिए 3। तो बराबर कितना आ गया आपका 14,265। अब जब इसको जोड़ देंगे 11 9 20 20 7 27 यानी 27x बटा के 3 बराबर हो जाएगा आपका 14,000 यहाँ पे 265। 3 से काटेंगे तो 3 9 27 और 9 से इसको काट देंगे तो x बराबर आपका आएगा, देखिए 9 1 कम 9 और 5 बचा तो आपका हो जाएगा 9 5 45। उसके बाद कितना बचा 7 तो 9 8 72 9 5 45 यानी हो गया ये 1585 रुपया। ये तो x का मान है, लेकिन सबसे महंगी वस्तु यहाँ पे 11x है यानी 1585 में हम लोग अगर 11 का गुणा कर दें तो सबसे महंगी वस्तु का हमें मूल्य पता चल जाएगा। तो कितना होगा, अब देखिए 11 5 55 और 11 1 कम 11 और 5 जोड़ेंगे 16 यानी जिसमें 16 होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है 16 शुरू में ही और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 16,235 रुपया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लंबाई को यदि 5 माने यानी 5x माने और चौड़ाई को कितना मान ले 3x। तो यदि आप 5x में से 3x घटाते हो तो ये अंतर कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर यहाँ पे 8 और 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो पहले लंबाई निकाल लेते हैं 5x है तो 5 में देखिए 5x की जगह पर 4 गुणा कराएंगे तो ये होगा आपका 20 और यहाँ पे 3 गुणे 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और 12 और 20 का गुणा करवा देंगे तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 12 दूना के 24 यानी 240 के बराबर होगा, यानी यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं हमारा 240 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए ताकि हम ऐसे आपके लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।